Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning session at our AdG English vocab channel, AdG which make your vocab learning easy. Information इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। हमारा पहला वर्ड है कैप्टन। कैप्टन क्या होता है? किसी भी टीम का या किसी चीज का हेड होता है। जो लीडर होता है या हेड होता है उसको आप बोलते हैं कैप्टन। कैप्टनसी, जो कैप्टन जो रोल प्ले करता है उसको आप बोलते हैं कैप्टेंसी। कैप्टेंसी मीन्स कप्तानी। कैप्टन, कैप्टन क्या होता है? कैप्टन एक्चुअल हेड होता है किसी चीज का, किसी भी टीम वगैरह का जो हेड होता है उसको आप कैप्टन बोलते हैं। कैप्टन क्या होता है इसको देखिए। जब मान लीजिए कोई आप एक पैराग्राफ लिखा, आपने पैराग्राफ लिखा है तो पैराग्राफ की एक हेडिंग होती है जो कि बोल्ड लेटर्स में कभी कभी आप लिखते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। तो जो हेडिंग होती है मतलब जो उसका हेड वर्ड होता है या उसकी हेडलाइन होती है उसको आप कैप्शन बोलते हैं, शीर्षक। जैसे कोई हेड, टीम का हेड होता है उसको कैप्टन बोलते हैं, ऐसे ही कोई पैराग्राफ लिखा है कई एक लाइन का और उस लाइन की जो हेडलाइन होती है उस हेडलाइन को आप कैप्शन बोलते हैं, मीन्स शीर्षक। नाउन वर्ब दोनों में यूज होता है, शीर्षक और शीर्षक दोनों देना, इसका दोनों मतलब होता है। कैप्टियस, कैप्टियस में आपने देखा होगा कि कभी कभी टीचर हमारी जो कॉपी चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जहां जहां गलती उनको दिखती है उस पे ऐसा राउंड गोला लगा देते हैं। ठीक है, तो जो रेड पेन से जो उस वर्ड पे राउंड करते हैं तो आप देखते हो कि वो दूर से ही दिखता है एकदम। जैसे हेडिंग हम लोग लाल पेन से डालते हैं, वो लोग रेड पेन से ही एकदम ऐसे गोला कर देते हैं या उस पे कट लगा देते हैं। तो वो जैसे हेडिंग दूर से चमकती है ना, ऐसे ही वो दूर से चमकता है। तो ऐसा पर्सन या ऐसी चीज जो आपकी बहुत ज्यादा गलतियां निकालता हो, दोष निकालता हो, ऐसे पर्सन को आप कैप्शियस बोलते हैं। मतलब गलती क्या निकालता है? वो तो आपकी जहां गलती है उसकी हेडिंग बना देता है। राउंड राउंड कर दिया, दूर से देख रहे हैं आप, घर पे जाके अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उसमें एकदम बड़ा बड़ा राउंड बना हुआ है तो दूर से ही दिखता है। जैसे हम लोग हेडिंग बनाते हैं जो दूर से तो होती है, तो वैसे ही वो हेडिंग बन जाती है, उसमें दूर से दिखने लगती है। तो जब कोई ऐसे पर्सन या ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा गलतियां निकालता हो, गलतियों की आपकी हेडिंग बना देता हो, जो दूसरों की गलतियां बहुत ज्यादा निकालता है उसको आप कैप्शियस बोलते हैं। ऐसा पर्सन जो दोष निकालने में माहिर होता है, जो दूसरों की गलतियां बहुत ज्यादा निकालता है, गलतियों की हेडिंग बना देता है, गलतियों की हेडिंग बना देता है, बड़ी बड़ी लिख देता है, बड़ी बड़ी दिखा देता है कि इसने ये गलती की। तो ऐसी ऐसे पर्सन को, ऐसी चीजों को आप कैप्शियस बोलते हैं। कैप्शियस मीन्स होता है दोष निकालने वाला, ऐसा पर्सन जो दूसरों की गलतियां निकालता रहता है और गलतियां निकालता है इस तरीके से जैसे पता चले कि वो एकदम गलतियों की हेडिंग बना दे रहा है। ठीक है, तो कैप्टन, कैप्टेंसी, कैप्टन और कैप्टियस, कैप्टियस ये इसी का रूट शेयर्ड वर्ड है। तो कैप्टियस मीन्स ऐसा पर्सन जो दूसरों की गलतियां ढूंढता है। और जब गलतियां ढूंढता है इसका मतलब क्या है कि वो गलतियों का एकदम, टीचर जैसे कॉपी चेक करता है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कॉपी चेक करता है तो वो गलतियों की हेडिंग बना देता है। ठीक है, रेड पेन से उस पे सर्कल बना देता है। तो ऐसा पर्सन जो दूसरों की गलतियां ढूंढता है उसको आप कैप्टियस बोलते हैं। कैपिटल, कैपिटल एक सिटी होती है जहां से गवर्नमेंट चलती है। दूसरा कैपिटल मनी भी होता है, जैसे आपने कैपिटल इकोनॉमी सुना होगा। और कैपिटल बोल्ड लेटर्स को भी कैपिटल लेटर बोलते हैं। ऐसा पर्सन कैपिटलिस्ट कहलाता है जो कि पूंजीवाद को समर्थन करता है। वो इन्वेस्ट करता है मनी, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो ऐसे पर्सन को आप कैपिटलिस्ट बोलते हैं। कैपिटलिज्म पूंजीवाद होता है जहां पे इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर द्वारा मोस्टली कंट्रोल किया जाता है, तो उसको आप कैपिटलिज्म बोलते हैं। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज एक तो आपका बड़े अक्षरों में लिखना आपका कैपिटलाइज कहलाता है। दूसरा मतलब होता है कैपिटलाइज का कि जब आप किसी चीज का फायदा उठा लें,
किसी भी चीज का आप एडवांटेज ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइज। जैसे कोई एक टीम है, क्रिकेट टीम है मान लीजिए, और उसमें जो टॉप ऑर्डर के 4-5 बैट्समैन आउट हो गए। इसके बाद में 6 डाउन पे मान लीजिए कोई एक बैट्समैन आया है, उसको पहले तक बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला खेलने का। आज जो टॉप ऑर्डर आउट हो गया तो उसे आज मौका मिल गया। अगर वो वहां पे रन बना देता है तो क्या है कि उसने जो मौका मिला है उसको कैपिटलाइज कर लिया, उस मौके का उसने फायदा उठा लिया। तो कैपिटलाइज मीन्स होता है किसी मौके का फायदा उठाना, और दूसरा कैपिटलाइज मीन्स बड़े अक्षर में लिखना। कैप्चर, जैसे आप कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना। आप ये देखते हैं कि फोटो कैप्चर करना भी आपने काफी सुना होगा कि मेरा एक फोटो कैप्चर कर दो, लोग जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो कैप्चर मीन्स होता है पकड़ना या कैद करना किसी को, जैसे फोटो वगैरह भी आप कैद कर लेते हैं ना। कैप्चर मीन्स होता है कब्जा करना या पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्टिवेट। पहले ये समझ लीजिए कैप्टिव। कैप्टिव मीन्स होता है कैदी, जो बंदी बना लिया जाता है, प्रिजनर होता है, उसको आप कैप्टिव बोलते हैं। मैंने क्या बताया आपको? कैप्चर, फोटो कैप्चर करना, मतलब फोटो को आपने कैद कर लिया। किसी की तस्वीर को कैमरे में आपने कैद कर लिया तो उसको बोलते हैं कैप्चर करना। कैप्चर मीन्स होता है किसी को पकड़ लेना। कैप्टिव ऐसा पर्सन जो कैप्चर कर लिया गया है, बंदी होता है। जब कोई किसी को पकड़ने जाता है, कभी कभी आप देखते हैं कि पुलिस ने चारों ओर से घेर लेती है, तो फिर जो पर्सन होता है, जो अपराधी होता है, वो खुद को हैंड रेज करके आकर के आत्मसमर्पण कर देता है। तो कैपिचुलेट मीन्स होता है सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण करना। जब उसको पता चल गया कि अब हमें ये कैप्चर कर लेंगे, तो कैप्चर कर लेने पे किसी दूसरे ने ना पकड़ के उसने खुद ही जाकर के अपने को कैप्चर करा लिया, तो उसको बोलते हैं कैपिचुलेट। हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना, उसको आप कैपिचुलेट बोलते हैं। कैपिचुलेशन वही हार मानने की प्रक्रिया जो है, आत्मसमर्पण करना की प्रक्रिया आप कैपिचुलेशन कहलाते हैं। कैप्चर मीन्स होता है पकड़ लेना। अब देखिए यहाँ पे भी CAP आ रहा है। कैप्चर, कैप्चर मीन्स पकड़ लेना, और एस्केप मीन्स होता है भाग जाना। किसी को पकड़ने के लिए जैसे आपका वर्ड आता है कैप्चर, और वहीं से आपका वर्ड बन जाता है एस्केप। एस्केप मीन्स होता है भाग जाना, पलायन कर जाना, भाग जाना, आपका एस्केप कहलाता है। मैंने अभी आपको वर्ड बताया कैप्टिवेट, वो कैप्टिव। कैप्टिव मीन्स होता है कैदी, जिसको जेल में बंद कर दिया जाता है, प्रिजनर होता है, उसको आप कैप्टिव बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कोई पर्सन किसी भी चीज में इतना ज्यादा तल्लीन हो जाता है, मोहित हो जाता है, तो ऐसे लगता है कि उसने, सामने वाले ने उसको कैद कर लिया है। तो जब कोई पर्सन किसी के लिए मोहित हो जाता है या किसी चीज पे मोहित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कैप्टिवेट। कैप्टिवेट मीन्स होता है मोहित करना, किसी के इंटरेस्ट या किसी को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेना कि वो जैसे बंध गया हो उससे, तो उसको बोलते हैं कैप्टिवेट। रिकैप, एक्चुअल आपने कुछ सीरियल वगैरह देखे होंगे, तो जब उसमें अगला एपिसोड आता है तो पिछले एपिसोड का रिकैप देते हैं, बड़ा बड़ा लिख के आता है रिकैप। तो रिकैप मीन्स होता है पुनः उसका संक्षेप में किसी चीज को बताना। स्टेट अगेन एज समरी, एक समरी के रूप में किसी चीज को बता देना आपका कहलाता है रिकैप। रिकैप ये शॉर्ट फॉर्म बनती है रिकैपिचुलेट का। ये पूरा वर्ड रिकैप जो है रिकैपिचुलेट होता है। रिकैपिचुलेट मीन्स मुख्य बिंदुओं को बार बार रिपीट करना, मुख्य जो मेन मेन पॉइंट थे उसको समराइज करके आपके सामने दे देना, रिकैपिचुलेट कहलाता है। तो रिकैप, रिकैपिचुलेट का शॉर्ट फॉर्म होती है। रिकैपिचुलेशन, संक्षेप में पुनः वर्णन करना, आपका क्या कहलाता है? रिकैपिचुलेशन। तो रिकैप से आप रिकैपिचुलेट याद करेंगे, रिकैपिचुलेट, और रिकैपिचुलेशन मीन्स संक्षेप में पुनः उसको डिस्क्राइब करना। कैपेसिटी, कैपेसिटी होता है क्षमता, और इनकैपेसिटी होता है अक्षमता। कैपेसिटी किसी चीज की एबिलिटी कितनी है आप में, उसको कैपेसिटी बोलते हैं, और इनकैपेसिटी, लैक ऑफ एबिलिटी को आप इनकैपेसिटी बोलते हैं। कैपेबल, कोई पर्सन कितनी क्षमता वाला है, कितनी योग्यता वाला है, उसको कैपेबल बोलते हैं।
इनकेपेबल, उसमें क्षमता नहीं है, लैक ऑफ एबिलिटी है, इनकेपेबल हो गया। कैपेसियस, जिसके अंदर क्षमता होती है किसी चीज को रखने की, तो वो चीज जितनी बड़ी होगी उतनी ही क्षमता उसके अंदर ज्यादा होती है। तो जब कोई चीज बड़ी होती है, रूमी मीन्स जिसमें काफी जगह हो, जो काफी चीजों को होल्ड कर सकता हो, ऐसी, उसको आप कैपेसियस बोलते हैं। जिसमें काफी क्षमता हो या काफी जगह हो, मतलब विशाल या बड़ा कोई चीज है, तो उसको आप कैपेसियस बोलते हैं। कैपेसियस, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो, होल्ड करने की कैपेसिटी जिसकी ज्यादा होती है, उसको आप कैपेसियस बोलते हैं। इसी से आपका एक डिवाइस बनता है कैपेसिटर। आपने देखा होगा पंखे में ऊपर एक गोल गोल डिवाइस सा लगा होता है, उसको आप बोलते हैं कैपेसिटर, जिसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो होता है वो स्टोर होता है, और पंखे को स्टार्ट करने में वो मदद करता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटेट, कैपेसिटेट मीन्स किसी की कैपेसिटी को बढ़ा देना, मतलब किसी को सक्षम बना देना, आपका वर्ड आता है कैपेसिटेट। किसी की कैपेसिटी बढ़ा देना, किसी को किसी चीज के लिए कैपेबल बना देना, आपका वर्ड आता है कैपेसिटेट। और किसी को अक्षम बना देना, किसी को इनकेपेबल कर देना, उसके लिए वर्ड आपका आ जाएगा इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट मीन्स किसी को अक्षम बनाना। कैप्रिकॉर्न आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, कैप्रिकॉर्न मकर राशि होती है। जो राशियां आप देखते हो, राशियों में एक राशि होती है जो होते हैं कैप्रिकॉर्न। हिंदी में इसको मकर राशि बोलते हैं, और इस पे बकरी का सिंबल बना हुआ होता है। कौन सा सिंबल बनता है? बकरी का। तो इसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न एक जोडियक साइन होता है, जिसको आप कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न, उस पे साइन बना होता है बकरी का, बकरी बनी हुई होती है। तो एक्चुअल कैप्राइन या कैप्राइन जो होता है वो बकरी से रिलेटेड होता है। इसी कैप्राइन से ही आपका कैप्रिकॉर्न बनता है। मीन्स कैप्रिकॉर्न मकर राशि होती है, मकर राशि का मतलब उस पे बकरी बनी होती है, गोट होती है, और उस गोट से रिलेटेड चीजों को आप कैप्राइन बोलते हैं। ठीक है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बकरी को, मतलब ऐसा एनिमल माना जाता है जिसका बिहेवियर सडनली चेंज होता है। तो ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर सडनली चेंज होता है उसको आप कैप्रिस बोलते हैं। कैप्रिस मीन्स ऐसा पर्सन, कोई जिसके बिहेवियर में, मूड में बहुत सडनली चेंज हो जाता है, मतलब वो बकरी जैसा होता है। कैप्रिस मैंने क्या बताया? कैप्राइन बकरी से रिलेटेड, और कैप्राइस, कैप्रिस मीन्स मनमौजी आदमी जिसका मूड जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, अचानक में चेंज हो जाता है। गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बकरी भी ऐसा बताया जाता है कि वो बकरी का मूड जो है वो सडनली चेंज होता है। तो कैप्रिस मीन्स मनमौजी। कैप्रिशियस, कैप्रिशियस मीन्स उसी से, जो ऐसा पर्सन जो कैप्रिस हो, जो मनमौजी हो, जिसका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो जाता हो, उसको आप कैप्रिशियस बोलते हैं। ऐसा पर्सन जिसका बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, अस्थिर होता है, उसको आप कैप्रिशियस बोलते हैं। कार, कार मीन्स होता है कोई भी फोर व्हीलर होता है उसको आप कार बोलते हैं। फोर व्हीलर जो हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं तो कार होता है। कारकेड, कारकेड, कारों की लंबी कतार लगी हुई है, एक साथ में कई एक कारें जा रही हैं, तो आप उसको, कारों की लंबी कतार लगी है तो उसको आप कारकेड बोलते हैं। कैरेज, कैरेज होता है गाड़ी, कोई भी व्हीकल या कोई भी कार जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है, उसको आप कैरेज बोलते हैं। कारवां, गाड़ियों के काफिले को कारवां भी बोलते हैं। काफिला, काफिला या कारवां आपका, ये इसका स्पेलिंग यही होता है, CARVAN, कारवां। ये भी कार से आपका बनता है, तो कारवां मीन्स काफिला होता है। कार्सिरेट, ये आपका इनडायरेक्ट रिलेटेड वर्ड है इसमें, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। इसमें भी कार ही आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक्चुअल ये कार्सर होता है, जो वर्ड होता है कार्सर होता है, और कार्सर मीन्स होता है कैद करना। कार्सर होता है कैद करना।
आपने देखा होगा कि पुलिस जो है जब किसी को जेल में डालती है तो मोस्टली उसको कार में पकड़ करके ले जाती है। किसी को पकड़ना है, कैदी को पकड़ना है, पकड़ करके उसमें उन्हें कार में डाला और जा करके जेल में बंद कर दिया। तो आप इसको यहां से कनेक्ट कर सकते हो। एक्चुअल कार सीरल जो है ये जेल से रिलेटेड होता है, प्रिजन से रिलेटेड होता है। आप इसको याद कैसे करेंगे कि पुलिस जो है किसी भी पर्सन को जब जेल में बंद करती है तो कार में डाल के ले जाती है और फिर वो जाके जेल में बंद कर देती है। तो कार्सीरल जेल से रिलेटेड होता है, इनकार्सीरेट जेल में बंद करना होता है, इनकार्सिरेशन जेल में बंद करने की प्रक्रिया मीन्स कारावास। ठीक है, कार से ही ये भी वर्ड आपका इनडायरेक्टली रिलेशन में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।